173। जो लोग नए हैं और जो पहले भी हैं, एक बार हम लोग बेसिक करेंगे, उसका फिर शॉर्टकट कर लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर अ फ्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन था। वन स्टूडेंट गिव्स द राइट आंसर ऑफ 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। मतलब जितना भी क्वेश्चन था उसमें से 50 वो अटेम्प्ट किया और 50 में से उसका कितना राइट हुआ, 40 राइट हुआ है। 50 में ये रियल डाटा है, इसमें एक्स वेक्स लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एंड गिव द राइट आंसर हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, एंड गिव द राइट आंसर हाफ ऑफ द रिमेनिंग आंसर। तो ये हाफ का मतलब क्या हो रहा है, उसको हाफ मार्क्स मिला है। किसका मिला है, रिमेनिंग आंसर का मिला है। किसका मिला है बच्चा, रिमेनिंग आंसर का। ऑल द क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, जितना भी मार्क्स है शिवम वो सब का सब क्या है, इक्वल मार्क्स का है। ठीक है, इफ ही गॉट 60%, इफ ही गॉट 60% मार्क्स, तो टोटल का ही 60% आएगा। अगर हम 100 क्वेश्चन लेते हैं तो इसका मतलब मेरा 100 मार्क्स हो गया। अगर हम लोग 120 क्वेश्चन लेते हैं तो 120 फुल मार्क्स हो गया। यस या नो। लेकिन चूंकि परसेंटेज के बारे में बात होता है तो हम लोग हमेशा उसको 100% या 100x ले लेते हैं। क्लियर है बात, सही है। तो पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ना, बोर्ड में ये क्लियर, मतलब वीडियो में क्लियर दिख रहा है। तो पूरा टोटल जो क्वेश्चन है, जो टोटल क्वेश्चन है क्या ले, 100% ले या फिर 100x ले, 100x ले लेते। चलो देखो, ये है हमारा 100x, या उसको 100% लो, सही है। अब सबसे पहले वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें से उसको 40 क्वेश्चन सही था। अगर 50 क्वेश्चन में 40 अटेम्प्ट सही करेगा मतलब उसको पूरा 40 मार्क्स मिल गया। अच्छा, उसके बाद उसको हाफ मिला है रिमेनिंग क्वेश्चन का। अब देखो रिमेनिंग कैसे निकालते हो भानु, कैसे निकालोगे रिमेनिंग, कि सर जैसे मेरे पास अगर 100 मार्क्स है, अगर मैंने 50 अटेम्प्ट कर लिया तो रिमेनिंग कितना होगा, 50 होगा। कैसे होगा, 100 में से ये माइनस कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में कितना है वो तो नहीं पता है, तो हमने क्या माना है 100x। तो क्या करेंगे भानु, सर यहाँ पे मैं लिखूंगा 100x और उसमें से हमने कितना अटेम्प्ट किया है 50, तो इसमें से हम क्या करेंगे 50 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा रिमेनिंग का। और इस रिमेनिंग पे मेरे को कितना मिला, हाफ, तो ये कर लेंगे। बात समझ में आया ना। ये क्या हो गया मेरा, वो जो अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, जो वो अटेम्प्ट किया उसको कितना परसेंट मार्क्स मिला है, 60%। कितना मिला बच्चा उसको, थैंक यू सर, कितना परसेंट मिला उसको, 60% मार्क्स मिला है। तो जब उसको 60% मार्क्स मिला है इसी पे, तो हाँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या होता है, इक्वल कैरी करता है। तो 100x का 60% कितना होगा, कोई बोलेगा सर 100x का 60% बताओ। 60% का फ्रैक्शन 60/100 ही होता है ना, ये दिख रहा है बोर्ड पे, है ना। तो क्या बोलोगे आप यहाँ से, सर आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या कर लोगे, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 60x हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 60x। ये जो लाइन है इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम, दिक्कत, तकलीफ है नहीं ना, सही है। चले तो आगे बढ़े। ठीक है सर जी, आप बढ़ सकते हो। तो आप देखो ये 40, यहाँ पे क्या करोगे आप, 100x को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 50x हो जाएगा ना। देखो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, और 50 इंटू x हो जाएगा। और जब इसको ब्रैकेट से बाहर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50x। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें, 50 का हाफ क्या होता है, 25 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये बराबर में क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा। तो 40 प्लस 50x माइनस 25 इज इक्वल टू 60x। अगर मैं आपको x का वैल्यू दे दूंगा तो मेरा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आ जाएगा, जो कि क्या है 100x है। अब यहां देखो, तो ये 40 है प्लस का और ये 25 है माइनस का, तो 40 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा 15। तो क्या मैं इधर पे 15 लिखूं और इधर में 60x है, ये 50x उधर जाएगा तो माइनस ही होगा, कितना बचेगा 10x। ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि ये तो समझाने के लिए मैं आपको इतना लिख रहा हूं, अगर आपको एक लाइन में हो जा रहा है ना तो आप एक लाइन में कर लो, कोई दिक्कत है नहीं सर। फिर अगर मैं इसको काटूं तो क्या ये 5 से ये 3 बार में कटेगा और 5 से ये 2 बार में कटेगा, बोलो हाँ कि ना। तो यहां से बच्चों x का वैल्यू क्या हो गया 3/2। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा
3/2। अब टोटल क्वेश्चन पूछा है जो कि क्या है 100x है, तो x का वैल्यू 3/2 है, तो 100 इन जो भी है मेरा 100x है, तो क्या करेंगे 100 इंटू एक्स का मतलब 3/2। 2 से अपना ये 100 कटेगा 50 बार में, 50 टिया कितना होता है 150। यानी कि कितना क्वेश्चन है बच्चा 150 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है बच्चा 150 क्वेश्चन है सर। 150 क्या है हमारा क्वेश्चन। लिखिए इसको फटाक से, फिर मैं आपको इसका एलिगेशन वाला प्रोसेस बता देता हूं, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। मेथड 2। हो गया क्या? ठीक है उतार लो। चले आगे, यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा बेसिक प्रोसेस है। अब जो दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एलिगेशन बोलते हैं। तो एलिगेशन करेंगे। एलिगेशन कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले वो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 50 क्वेश्चन। कितना किया अटेम्प्ट? 50। और 50 में से कितना सही किया? ठीक है ना सर। वो पहले 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 40 सही किया, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो गया 4/5। ठीक है, ऐसे समझो 50 क्वेश्चन था रेशियो में, उसमें से 40 अटेम्प्ट किया। ठीक है भानु, 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, अभी वो उस पर गोली मारो 100 नहीं सर। 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें से 40 राइट है, तो फ्रैक्शन 4/5। अब ये समझो बच्चा कि मेरा 5 ही क्वेश्चन था जिसमें से 4 हम कर लिए, तो फिर बाकी कितना बचा? यानी 1/5 है ना। 5 क्वेश्चन था, उसमें से 4 अटेम्प्ट कर लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को पासिंग मार्क मेरे को एक्चुअली में कितना मिला? 60% मार्क्स मिला है। कितना मिला है बच्चा? अच्छा 60% मार्क्स मिला है। ये मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, ये मैंने क्या किया है? अटेम्प्ट किया है, और ओवरऑल मेरे को मिला है 60% मार्क्स। ठीक है, तो देखो ध्यान, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5। अब जो नए हैं देखो 60% मतलब 60/100 होगा, तो ये 20 से 3 बार में और 20 से ये 5 बार में कटेगा 3 में 5। ओके, अब उसके बाद में देखते हैं क्या लगा के एलिगेशन से हमारा क्या 150 आंसर आता है। जरा लगाओ तो एलिगेशन आप लोग एक बार आप एलिगेशन लगाओ। आपको आता ना लगाना एलिगेशन? तो आप बोलोगे सर ऐसा है, तो सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो वो तो इंटू करने से कट ही जाएगा। तो अगर ये हो गया 4 1 और ये क्या हो गया 3 हो गया, है ना। देखो मेरे को 5 हटाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या देखो सबके पास है ही है ना, बोलो तो कट ही जाएगा तो ना। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5 से 5 कट गया, 5 कट गया, मतलब 4 1 3 ही हो गया। देखते हैं क्या एलिगेशन लगा के क्या आता है। सर आप बोलोगे 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। और 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये मैंने जितना अटेम्प्ट किया है, यानी कि ये अटेम्प्ट वाला है और ये बाकी वाला है, तो टोटल हो गया 3। अगर 2 का वैल्यू मेरे पास में कितना था? ये 50 था ना, तो 1 का कितना हो जाएगा 25, तो 3 का कितना हो जाएगा 75। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन का कितना है 150 है। तो यानी कि अब हमको ये करना पड़ेगा कि सर आपने 50 अटेम्प्ट किया था, उसमें से 40 सही था, उसने कहा था कि जो रिमेनिंग का उसको कितना मिला था? हाफ मिला था। ठीक है ना, 50 में से 40 मिला,
तो रिमेनिंग का ना बोला ना, तो हाफ लिखेंगे, 1/5 नहीं लिखेंगे। और उसके बाद ओवरऑल उसको कितना मिला, 60% मिला, मतलब 3/5 मिला। अब जरा देखते हैं क्या आता है यहां से। तो आप बोलोगे सर ये 5 है, ये 5 है और ये 2 है, मेरे को हटाना है, नीचे वाला पार्ट कैंसिल करना है। तो क्या करो, किससे मल्टीप्लाई करें बच्चा, किससे मल्टीप्लाई करें? अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 2 5 है। तो अगर हम लोग एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां भी क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देखोगे 5 से हमारा 10 कट गया 2 बार में, 5 से हमारा 10 कट गया 2 बार में, और 2 से हमारा 10 कट गया 5 बार में। बोलो हाँ कि ना बच्चा? ठीक है, तब हमारा नया रेशियो क्या आ जाएगा सर? ये तो 8 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना होगा, 6। अब जरा देखते हैं करके क्या हमारा 150 आ रहा है। तो 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2। बोलो हाँ कि ना? और 6 में से 5 जाएगा तो 1, और आ गया आंसर। क्योंकि ये वो क्वेश्चन था जो हम पूरा अटेम्प्ट किए थे 50 में से 40, और ये वो क्वेश्चन है जो कि रिमेनिंग है। तो अटेम्प्टेड और रिमेनिंग को मिला के ना मेरा टोटल क्वेश्चन होगा बाबू, है कि नहीं बच्चा? ये मेरा अटेम्प्ट वाला था और ये मेरा रिमेनिंग वाला था। सर अटेम्प्ट वाला भानु और ये रिमेनिंग वाला, इनको मिला के क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। जो अटेम्प्ट किया था एक्चुअल में छोटा हो जाएगा ना, देखो तो दिख रहा है बच्चा आपको, थोड़ा कट जाता ना कभी कभी, ठीक है ना। अब जो ये अटेम्प्ट वाला था वो एक्चुअली में था कितना, 50। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया, अरे टोटल कितना था, तो 3 × 50 क्या 150 नहीं आ गया? अब बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे 1/5 नहीं, यहाँ पे क्या करना है, हाफ। फिर से देखो 50 में से 40 अटेम्प्ट कर लिया बच्चा, तो फ्रैक्शन 4/5, और रिमेनिंग का जो भी है उसको कितना मिला, तो 1/5 नहीं, हाफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाफ। और ओवरऑल कितना मिला, 60%, यानी कि 3/5। सर फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए एलसीएम करेंगे 5 और 2 का। ये चालू है ना, ठीक है। तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, 10 से सब जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो बड़ा नंबर है, जैसे एलिगेशन करते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, और क्योंकि ये 5 है और 6 है, सर 5 में से 6 नहीं जाएगा, 6 से 5 करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 1। अटेम्प्ट वाला है, रिमेनिंग वाला है, सब मिला के टोटल है। तो जो अटेम्प्टेड है वो 50 है, तो 1 का 50, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो 1 का 50 और 3 का 150, और यहां से भी हमारा 150 आंसर आ गया। कौन सा इजी है, ये वाला कि ये वाला? लेकिन आपको एग्जाम, अब पहला क्वेश्चन था इसलिए बहुत डिटेल बता दिया, अब उसके बाद खटाक से अपना आंसर दोगे। तो ये मेरा 173 है, ओके। मैं बनाऊं, बड़ा सिंपल सा है ना। One student gives the right answer of 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अटेम्प्टेड। पहला वो कितना अटेम्प्ट किया, 20। क्या किया, 20 अटेम्प्ट किया, और 20 में से कितना उसको सही हुआ, 15। तो यानी हम क्या लिखेंगे, 15/20। कोई दिक्कत है? रेशियो में अगर मतलब इसको काटेंगे तो ये 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अटेम्प्टेड वाला। और जो रिमेनिंग है उसको कितना मिला, 1/3। कितना मिला उसको, ये देखो 1/3। ये नहीं करना है कि सर 3 4 है तो 1/4, नहीं, उसका नहीं, रिमेनिंग का वो खुद बोला हुआ कितना है, 1/3 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसको ओवरऑल कितना % मार्क्स मिला है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। जिनको नहीं है देखो, 50% का मतलब 50/100 करेंगे, यहां से 50 एक कम और 50 दूनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/2। कोई प्रॉब्लम है? सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे, सर हमें फ्रैक्शन को तो खत्म करना है ना। ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है, कैसे खत्म करेंगे, एलसीएम सर। तो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12।
4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो सबको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको आप 12 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो अपना ये 2 से 12 कट गया 6 बार में, अपना ये 4 से 12 कट गया 3 बार में, और अपना ये 3 से 12 कट गया 4 बार में। तो जो फ्रेश कर दूं, यहां पे लिख दूं, ये 3 तिया कितना हो गया, और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9, 4 और ये 6। ठीक है, तो 9 में से 6 करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें या 6 में से 4, तो 2 हो गया। ठीक है, और वैसे भी जस्ट आपको डिफरेंस तो देखना है ना। तो ये 2 का वैल्यू है ना, तो 2 का वैल्यू एक्चुअल में कितना था? 20। 2 का वैल्यू एक्चुअल में कितना था? तो 1 का कितना हो जाएगा? वो क्या पूछा था कि टोटल बताओ, तो ये था अटेम्प्टेड वाला, ये था रिमेनिंग वाला, तो मिला के टोटल 5, और 1 का 10, तो 5 का कितना हो जाएगा? 50 क्वेश्चन। बोलो, ये आपको मैं समझा रहा हूं, तो नहीं तो मैं फटाक से ये ऐसे करके कंप्लीट कर लूं। तो ये हो गया मेरा आंसर 50। इजी। 2 का वैल्यू 50 कर देते, क्योंकि उसमें तो 20 आया था ना, इसीलिए। चलो कोई दिक्कत। हाँ भानु, देयर आर 3 सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट है, ओके, एंड फुल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 180। 3 सब्जेक्ट है और तीनों का ही फुल मार्क्स कितना है? 180, 180, 180। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है गौरी। एक स्टूडेंट को कितना मिला? 60%, 180 का 60%, दूसरा को भी 180 का 70%, फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट मार्क्स डिड ही गेट इन थर्ड पेपर टू गेट एन एवरेज ऑफ 75% मार्क्स? ठीक है, ओके, कि मेरे को ओवरऑल तीनों का मिला के कितना मिला? 75% ओवरऑल। इसमें से पहला पे मेरे को 60% मिला है, दूसरा पे मेरे को 70% मिला है, तो ओवरऑल पे तीसरा पे ओवरऑल मेरे को कितना परसेंट मिला होगा? ठीक है, तो जब नहीं, यहां देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा काम है। देखो, जब मेरा मार्क्स इक्वल होगा ना, जब मेरा मार्क्स क्या होगा? इक्वल होगा। तीनों क्वेश्चन को मिला के ओवरऑल मेरे को मिला है 75%। बोलो हाँ कि नहीं? और कितना पेपर था? 3 था। तो अगर मेरे को ध्यान से देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैंने 3 एग्जाम दिया या 3 सब्जेक्ट था, 3 सब्जेक्ट में मेरे को ओवरऑल 75% मिला है एवरेज, तो टोटल कितना मिला? आप बोलोगे 75, 75, 75। बोलोगे हाँ कि ना? सम कितना होगा? ये तो एवरेज है, सम कितना होगा? तो 75% इंटू 3 करोगे, है कि नहीं है? अब ये जो होगा, ये टोटल तीनों सब्जेक्ट का नंबर आ गया। तीनों सब्जेक्ट का क्या आ गया? नंबर। जिसमें से एक में वो कितना लाया, दूसरा में कितना लाया, तो तीसरा में कितना लाएगा? सर नहीं पता सर, ले लेते हैं अपन लोग, X% ले लेते हैं, इतना परसेंट लाएगा। तो 75 तिया कितना होता है? 225 होता है क्या? 70 तिया 210 और 5 तिया 15, 210 और 15 225। मतलब इधर पे हमारा हो गया बाबू 225%, और ये 70 और 7 130, तो 225 में से 130 माइनस कर देंगे तो वही तो हमारा क्या आ जाएगा? X% का वैल्यू हो जाएगा। तो माइनस करके बताओ कितना हो रहा है? सर 22 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। बोलो हाँ कि ना बच्चा? क्या 95% आ रहा है क्या बच्चा? बस यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, या X का वैल्यू बोलो, ठीक है ना? तो X का था वो तीसरा था, ठीक है ना? तो कितना परसेंट ले आया बच्चा? 95%। कितना परसेंट ले आया? 95%, ठीक है ना? तीसरा में कितना मिला उसको? 95% मिल गया। चले आगे, सही है। लेकिन ये कब करेंगे? जब कैरी इक्वल होगा सभी का, 180 180। लेकिन अगर अलग अलग होगा तो फिर अलग तरीका से करेंगे। यहाँ पे तीनों का ही 180 180 180 था, तो ओवरऑल उसको 75% मिला,
तो 3 सब्जेक्ट में सम कितना होगा 75% इंटू 3 225। एक में वो 60% लाया, दूसरा में वो 70% लाया, तीसरा में क्या लाएगा x% लाया होगा। तो ये करके हमारा 90% आ गया। ठीक है, या x ले लोगे जो भी करोगे। यहां से मेरा आंसर हो गया। पास होने के लिए मेरे को कितना परसेंट का जरूरत है 180 का 6%। अच्छा ठीक है, देखते हैं, शुरू करें बच्चों। ओवरऑल अच्छा ये जो 35% मार्क्स है वो ओवरऑल मिला के होगा ना, तो ओवरऑल मिला के कितना मार्क्स होगा आप बोलोगे 150 300 और 300 और 180 480 का 35% था। बोलो ना हाँ कि ना बच्चा। सर ये जो 35% जो मार्क्स है पास होने के लिए वो है पूरा ओवरऑल पे है। तो एक पेपर 150 का है, एक पेपर और 150 का है, लेकिन एक पेपर 180 का है। तो ओवरऑल मार्क्स कितना हो गया 480। 150 300 और 180 यानी कि 480। तो टोटल मार्क्स मेरा 480 है। इसका आप बताओ 35% कितना होगा। ठीक है 35% यही करेंगे। ये 5 से कट जाएगा ना, 5 सते 35 और ये अपना ये कट गया यहाँ। ठीक है ना, 0 से अपना ये 0 कट गया, 2 से अपना ये कटेगा 24 बार में। बोलो हाँ कि ना। और 24 सत्ते 168 होता है। 7 चक्के 28 7 दूनी 14 2 16 168। यानी टोटल मार्क्स मेरे को कितना लाना है 168 लाना है। अब जरा देखें तो जरा कितना मार्क्स लाए हैं सर। एक में तो क्या ले आए 62 ले आए हैं, और एक में कितना ले आए हैं 35 ले आए हैं। जरा जोड़ के बताओ 5 2 7 और 97 ले आए। तो सर पहला पेपर में 62 आ गया, दूसरा पेपर में 35 आ गया, लेकिन लाना तो 168 था। तो जरा यहां से माइनस करके बताओ कि तीसरा पेपर में 8 में से 7 गया 1 और 16 में से 9 गया तो 71 कितना। तो ये जो 71 है हम किससे निकालेंगे 180 से निकालेंगे ना, क्योंकि दोनों में तो 150 तो आ ही गया। आप बोलोगे हाँ सर, तो आप ये देखोगे सर कि 71 कहां से लाओगे आप 180 पे। और मेरे को पूछा है क्या परसेंटेज बता दो। क्या पूछा है मेरे से परसेंटेज बता दो। ठीक है तो बता दो जरा देख करके क्या अपना आंसर आ जाएगा। वही ना बोला ना हाउ मेनी परसेंट मार्क्स डिड यू गेट इन थर्ड पेपर आउट ऑफ 180। ठीक है कितना आ गया इसको हम लोग 20 से काट दें तो ये हमारा हो जाएगा 20 नमा 180 और ये हमारा हो जाएगा 20 25। ठीक है आप बोलोगे ओके। अब मैं आपको एक ओवरऑल मार्क्स बोलूं। अगर यहाँ पे 72 होता, देखो ना, अगर यहाँ पे ये 72 होता तो 8 बार में कट जाता कि नहीं कट जाता, और 8 25 कितना जाता हमारा आंसर। तो अप्रोक्स ये उसी के आसपास हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे करना है। लेकिन फिलहाल के लिए तो सर थोड़ा सा बड़ा है, तो सॉल्व कर लो इसको और बताओ कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 5 एकम 5 तो ऐसे ही हो गया, और 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया, यानी कि ये 355 हो गया। इसको 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा। देखो सर 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 ही बार में जाएगा। तो 35 में से 27 जाएगा, कितना बचा 8 बचा, और 8 5 85 हो गया। 9 नमा कितना होता है बस देखो तो आया ना करीब। तो जो भी होगा मेरा इसी के आसपास क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, लेकिन हमें इतना नहीं करना है बच्चा। हमें क्या करना है सर, ये 71 था अपॉन 9 था 5 था। अगर यहाँ पे 2 होता मतलब 72 होता तो 8 बचे 40, यानी जो भी आंसर होगा सर वो 40 से कम होगा, यानी कि 39 के आसपास होगा। ऐसा 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक में 38 होगा, एक में 37 होगा, एक में 39 समथिंग समथिंग होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे सॉल्व नहीं, उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उतारो 176।
क्या 44% आंसर आ रहा है क्या? नहीं, आप अपना करो एलिगेशन से, हम एक तरीका और किए हैं। किसी का आया 44%? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, पहले हम लोग आपको दिखाते हैं एलिगेशन, ठीक है ना। एलिगेशन कब लगाते हैं बच्चा? सर जब मेरे पास में दो सब्जेक्ट का रेशियो दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो आप यहां देखो बच्चा, इनिशियली मेरे पास में वो दोनों सब्जेक्ट का रेशियो 4:5 है कि नहीं है? आपको पता है, यहां से एलिगेशन लगाते हैं फिर रेशियो आता है, वो तो पहले से ही दिया हुआ है 4:5, जिसमें से पहला वाला पे उसको कितना मिला है? 80%। तो यहाँ पे हम 80% लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है? दूसरा वाला का तो सर निकालना है, और ओवरऑल उसको कितना मिला एवरेज? बोलो काम बन जाएगा? तो कैसे नहीं बनेगा? 80 में से 60 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? बोलो हाँ कि ना? 80 में से अगर 60 माइनस कर दिए 20, तो ये मेरा कितना हो गया बच्चा? 5 चौके 20। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ठीक, कितना आंसर आया यहाँ पे? सर ये जो वैल्यू होता है ना, वो एक बार कम हो गया है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उससे ये ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे? 60 में से 16 माइनस करेंगे, तो क्या 44% नहीं आ जाएगा बच्चा? खत्म। कब घर में नहीं पढ़ता है, इतना इजी दिया हुआ था है? छुटकी फिर से देख, एलिगेशन लगाया, अपना आंसर आ गया, खत्म कहानी। घर में पढ़ बाबू, ठीक है ना? सही है। हाँ, खाली इसी करके हंसने से नहीं होगा। ये लड़की टेस्ट में ही इसको सोचेगी और बहुत अच्छा करेगी, क्या लिखिए देख। सही है। अच्छा आप बोलोगे सर आप ये क्या किए हो? देखो, एक पेपर का रेशियो 4 है, दूसरा का कितना है? तो सब मिला के कितना हो गया? 9 का 60% 5.4 होगा। आप बोलोगे सर आपने पता है गलती कर दिया क्या? आप बोलोगे सर अगर आप 900 ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता, या 90 ले लेते तो भी अच्छा होता, है ना? अगर मैं 90 लेता तो 90 का 60% 54 आ जाता, 40 लेता 40 का 80% 32 आ जाता, तो फिर ये 50 का 40% अपना 22 आ जाता। ठीक है, कर लो, जैसे भी करना है करो। मेरे को वैल्यू इजी लगा, 9 का 60% 54 होता है, यानी 5.4 हो जाएगा सर। 4 का 80% 32 होता है, यानी कि 3.2 हो जाएगा सर। तो ओवरऑल इसको 5.4 चाहिए, जिसमें से पहला वाला से तो ये 3.2 निकाल लिया है, उसको और कितना चाहिए? 2.2। किससे? इसे पे। तो जब आप 2.2 बाई 5 करोगे इंटू 100 करोगे ना, तो आपका 44 आ जाएगा। लेकिन आप ये देखो सर कि जब आप 5 से मल्टीप्लाई ही कर रहे, तो 5 वाला रूल याद था आपको? इधर 2.2 है तो इसका डबल यहाँ पे परसेंटेज होगा। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका डबल कर देते हैं, याद आया? ऊपर नीचे। तो ये 2.2 था, तो मतलब यानी ये 22 है तो ये 44 ही होगा सर, और नहीं तो फिर 2.2 बाई 5
इंटू में 100%, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, ये लो बाबू 22 दूनी 44 हो जाएगा। जैसे करना है करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकम मतलब टैक्स और नेट इनकम में क्या डिफरेंस होता है? नेट इनकम और इनकम में क्या डिफरेंस होता है? या आप तो सभी लोग पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हो, ग्रॉस सैलरी होता है, नेट सैलरी होता है, क्या होता है बच्चा? टैक्स माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है? नेट इनकम आ जाता है। और ग्रॉस सैलरी क्या होता है? मतलब जो मेरे पास में, इधर देखो सब लोग बच्चा, सर मेरा एक सैलरी है 1 लाख, ठीक है ना, उस पे अगर मेरे को कुछ टैक्स लगता है तो वो टैक्स को हम दे देंगे, वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास जो इनकम बचेगा वो मेरा नेट इनकम होगा, है ना? ठीक है ना? हाँ, तो इनकम में से अगर अपना टैक्स माइनस कर देते तो वो मेरा नेट इनकम होता है, शुद्ध आय हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वही पैसा नहीं देते हैं तो हमारा वो ब्लैक मनी हो जाता है बचाने के लिए। यस या नो? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 179 बच्चा, आउट ऑफ 20,000 ऑफ इनकम, मतलब उसका सैलरी कितना है? 20,000 है, जिसमें से अब कुछ कुछ रहता है ना, अरे सर मैं तो चैरिटी करता हूं, मैं तो ये चलाता हूं, तो मेरा आप टैक्स को फ्री करो, एग्जाम करो। यस या नो? हाँ, जो बड़े बड़े जो लोग जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस होता है वो लोग क्या करते हैं? चैरिटी चलाते हैं, दान करते हैं, तो सरकार उनको कुछ टैक्स फ्री कर देता है कि नो, आपका ये सैलरी है ना सर, आप इतना वैल्यू पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके बाद जितना वैल्यू पे होगा आप उस पर टैक्स दे सकते हो। ठीक है, तो वो आदमी 20,000 उसका क्या है? इनकम है, जिसमें से 5,000 क्या है? टैक्स फ्री है। 20,000 में 5,000 क्या है? उसका टैक्स फ्री है, तो इसका मतलब टैक्स लगेगा कितना पे? 15,000 पे। टैक्स लगेगा कितना पे? 15,000 पे। पूछा है कि उसका नेट इनकम बता दो, तो आप बोलोगे सर उस आदमी का जो इनकम है वो 20,000 है, इसमें से आप अगर टैक्स माइनस कर दोगे, लिखिए देता हूं ना, इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम होता है। इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा? नेट इनकम होता है। ठीक है बाबू, इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। सर 20,000 रुपया उसका इनकम था, लेकिन 5,000 रुपया पे वो टैक्स नहीं देगा, यानी टैक्स कितना पे देगा? 15,000 पे। और कितना परसेंट है भाई? 20% है। तो ये तो सर आप डायरेक्ट ही कर दोगे ना, 3,000 रुपया आ जाएगा। तो ये तो समझाने के लिए लिखता हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। सर 20 में से 5 माइनस 15, 15 का 20, 15,000 का 20% मतलब 3,000। ये फिर भी मैं आपको लिख देता हूं, तो 0 0 0 0 कट गया, यहां से आ गया अपना 3,000। तो 20,000 कमाते थे, 3,000 का टैक्स दे दिए, तो हमारा नेट इनकम कितना आ गया बाबू? यही हमारा आंसर हो गया। ओके बाबू, 180 वाला एकदम सेम टू सेम है, तो आपका होमवर्क है। ठीक है ना? सही है। अब देखो इसी में ना एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है 181, स्पाइडर क्लिम जंप। ठीक, वो कोई बात नहीं है। तो एक काम करो आप लोग, इन जनवरी स्पाइडर क्लिम of 60 to 1/2% of the height of a pole in 1 hour. In the next hour, spider covers 12 and 1/2% of the remaining pole. If the total length of pole is 192 meter, then how much distance the spider travels in the second hour? ठीक है ना? तो इस पे बताते हैं, इसको मिटा दे। 181 देखो, 1 घंटा में एक जो मकड़ा है वो पोल का हाइट का कितना परसेंट चढ़ता है? 60 to 1/2%। 60 to 1/2%, मतलब 1 घंटा में वो उसका हाइट का 60 to 1/2% चढ़ गया। इन द नेक्स्ट आवर, मतलब दूसरा घंटा में वो रिमेनिंग का कितना चढ़ा? 12.5%। कितना चला? 12.5%। ठीक है ना? और कह रहा है कि इफ द टोटल लेंथ ऑफ द पोल इज 192 मीटर, उस पोल का जो हाइट है वो कितना है? तो पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस द स्पाइडर ट्रेवल्स इन
सेकेंड आवर, तो पूछ रहा है कि सेकेंड आवर में चढ़ा कितना, तो आप बताओगे। यानी ये टोटल जो डिस्टेंस है ना, ये है मेरा 192 मीटर। चेष्टा करो बाबू, और मैं आपको इतना हेल्प कर देता हूं कि 62 1/2% का फ्रैक्शन किसी को याद है? नहीं याद है? 5/8 होता है। क्या होता है? 5/8 होता है। और 12 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है सर? 1/8 होता है, ठीक है। 62 1/2% का फ्रैक्शन 5/8 होता है, एंड 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, ठीक है ना। भानु बोलोगे सर कैसे आया? तो देखो भानु, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 62 का डबल कितना हो गया? 124, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। तो ऊपर में हमारे पास में कितना आ गया? 125। ये नीचे में 2 तो रहेगा ही रहेगा ना, और ये परसेंटेज हटाना है। देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं है ना, तो 100 से क्या करना है? नीचे में मल्टीप्लाई कर देना, या बोलोगे आप उसको डिवाइड कर दोगे सर, ठीक है। 25 जा 125 एंड 24 जा 100। देखो तो 5/8 आ गया, तो ऐसे करके हमने निकाला था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आ गया। आया बच्चा किसी का आंसर? ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, सिखाने के लिए तभी तो हम लोग हैं। इतना मेरा 192 मीटर का पोल का हाइट है, जिसमें से हम पहला घंटा में 192 का इतना चढ़ गए 5/8, ठीक है ना। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा घंटा में हम रिमेनिंग का 1/8 चढ़े, वही पूछा मेरे से, तो कितना चढ़े हो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे सर, पोल का जो लेंथ था वो 192 था। सुनो ध्यान से बात एक बार। क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा घंटा में वो कितना चढ़ा, ये नहीं कि वो पहला घंटा में कितना चढ़ चुका है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो ऐसा है बच्चा कि पहला घंटा में अगर वो 5/8 चढ़ चुका है, तो चढ़ने के लिए और कितना बाकी है? बहुत बढ़िया, कितना? 3/8 बाकी है। तो बोलो किसका? इसका ना। तो सर पहला घंटा में जब वो 5/8 चढ़ चुका था, तो चढ़ने के लिए मान लो ना यहां तक चढ़ चुका था, तो इतना बाकी था जो कि 3/8 है, इतना चढ़ना है। और दूसरा घंटा में वो कितना चढ़ा? रिमेनिंग का बोलो ना, हाँ कि ना। यही तो वो पूछ दिया ना बाबू। क्या पूछा? यही तो पूछा। इतना पोल का हाइट था, पहला घंटा में वो 5/8 चढ़ गया, तो बाकी कितना है? इतना, यानी कि 3/8 इतना रिमेनिंग है। और इतना पे वो कितना चढ़ा दूसरा घंटा में? 12.5%, यानी कि 1/8। बस खत्म। तो ये 8 8 64 होता है, और 64 के टेबल से अगर आप 192 को डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कट गया। बोलो हाँ कि ना बच्चा, बोलो हाँ कि ना। कट गया। 6 तिया 18, तो 3 तिया 9, यानी कि वो दूसरा घंटा में वो कितना चढ़ गया? 9 मीटर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल, पहले इसको लिखो फिर मैं आपसे और डिस्कस करता हूं। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि दूसरा घंटा में चढ़ने के बाद और कितना चढ़ना बाकी है, तो आप क्या करते? बहुत बढ़िया भानु, सही है। तो जरा बता दो भानु फिर कि कितना चढ़ना बाकी है। तो आप बोलोगे सर 192 का पहले आप 5/8 निकाल लो, निकालो तो कितना आ जाएगा यहाँ से। तो आप देखोगे सर 8 से ये कितना बार में कटेगा फिर? तो ये 24 बार में कट जाएगा। तो 192 का 5/8, यहां से आप बोलोगे सर काटो इसको, तो 8 दूनी 16 होता है, 24, यानी कि वो 120 मीटर। सवाल ये भी तो पूछ सकता है ना बच्चा, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, ये पूरा मिला के 192 है, पूरा मिला के 192 है। और पहला घंटा में वो कितना चढ़ गया? वो 120 चढ़ गया। और दूसरा घंटा में वो कितना चढ़ा? 9 मीटर चढ़ गया।
तो 120 और 9 129, तो चढ़ने का और कितना बाकी है? तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा बात है, 192 में से 129 माइनस कर दो कि 12 में से 9 गया 3, और ये कितना हो गया 18, 12, यानी कि इतना मेरा बाकी है, इतना चढ़ना उसका बाकी है। या ये भी कह सकता था बच्चा कि अभी वो, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था कि अगले घंटा में, मतलब पहला घंटा में इतना किया, दूसरा घंटा में इतना किया, तो कह रहा है कि तीसरा घंटा में वो कितना चढ़ जाए जिससे कि वो पूरा पहुंच जाए ऊपर। तो भी एक क्या होगा आंसर 63 होगा। ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है सवाल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, 183। क्या कहा है? इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीजेज बाई 12,000, मतलब पहले कुछ उसका इनकम था, अभी वो क्या हो गया 12,000 बढ़ गया ना। एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 30% टू 25%, मतलब पहले कितना था और अभी कितना है। ऐसा नहीं है ना कि पहले 25 अभी 30 है, बोलो क्या बोल रहे हो सर, ऐसा होता तो बढ़ जाता ना, लेकिन डिक्रीज क्या मतलब पहले जो इनकम कमाता था उस पे 30% का टैक्स देता था, अभी उसका इनकम बढ़ गया तो वो 25% का टैक्स देता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में 20% उसका इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। पहले वैल्यू दे देता था, अभी बोल दिया है कि जो भी कमाएगा तुम उसका 20% टैक्स नहीं देगा, यानी कि वो 80% पे टैक्स देगा। क्या देगा बच्चा? ठीक, पक्का पक्का पक्की बात है, सही है। ही पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज मच अर्लियर, मतलब पहले भी जितना टैक्स देता था अभी भी उतना ही टैक्स है, यानी उसका जो टैक्स का वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। सर अगर टैक्स का वैल्यू इक्वल है तो टैक्स का रेशियो भी क्या होगा, पहले भी अगर हम 10,000 देते थे अभी भी 10,000 देते तो रेशियो 1:1 ही होगा सर, इक्वल में। तो मेरे से पूछा है कि फाइंड हिज इनिशियल इनकम, फाइंड हिज, पक्का देखो, क्योंकि दोनों ही केस में मेरा टैक्स इक्वल है तो हम बीच में इक्वल का साइन लेंगे। कोई प्रॉब्लम है आपको? सर पहले हम लोग एक्स कमाते थे लेकिन इसमें क्या था 20% टैक्स फ्री था, तो फिर टैक्स कितना पे पड़ता था 80% पे। अभी हम कितना कमाते हैं एक्स प्लस 12,000, इसमें भी 20% टैक्स फ्री है, तो मतलब 80% पे क्या होता है, टैक्स होता है कि नहीं बच्चा। और टैक्स का रेट कितना है सर, इधर में तो 30% है और इधर में कितना होगा, बस यही वाला बात हो गया। ठीक है ना, 30 से कितना हो गया 25, लेकिन दोनों ही केस में मेरा टैक्स क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिए। तो एक्स का वैल्यू ही चाहिए ना मेरे को, क्या चाहिए मेरे को, एक्स का वैल्यू चाहिए। कर लो सॉल्व, यहां से बात बन जाएगा। पहले बात तो देखो अपने ये परसेंटेज तो हटा ही दो, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। क्या पड़ेगा, क्या नहीं। और सर ये भी तो हटाओ ना आप, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सर ये भी तो आप इसको आप 5 से कट कर सकते हो, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, तो ये क्या हो गया बच्चा 6x, और इधर में क्या हो गया 5x, और इधर में कितना हो गया 12 5 जा, अच्छा ये 12,000 है ना, 12,000 है ना, हाँ, तो 12,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60,000 होगा कि नहीं होगा। ये 5x इधर इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो 6x में से 5x चला जाएगा, क्या बचेगा x, और वही तो मेरे को चाहिए था जो कि क्या हो जाएगा 60,000, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन इसका और शॉर्ट कर देंगे। बताओ टैक्स निकलता किससे है सर, इनकम का टैक्स रेट पे ना, मतलब ध्यान से देखो। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मेरे को एक बात बताओ सर, हम कुछ इनकम कमाते हैं, बोलो हाँ कि ना, उसमें से कुछ जो भी है वो कटने के बाद जो टैक्स रेट होता है
उसे चार्ज करते तो मेरा टैक्स आता है, बोलो हाँ कि ना बच्चा, यस या नो। लेकिन ध्यान से देखो, तो इस केस में टैक्स क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, बोलो हाँ कि ना बच्चा, ठीक है ना। आपको याद है मैंने आपको प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड बताया था कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो इनके बीच इनवर्स रिलेशन होता है, बोलो हाँ कि ना। टैक्स कांस्टेंट है ना, ही पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज मच एज अर्लियर, है ना, कि वो दोनों ही केस में टैक्स इक्वल करता है, यानी कि टैक्स कांस्टेंट है, ठीक है। याद नहीं आपको, ये पहले 4 था, फिर ये 5 था, तो ये 20, ये 5 हो गया तो ये 4 हो गया, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो उल्टा बनता था। यही वाला बात यहाँ पे भी है बच्चों। तो इसका मतलब ये है ना सर कि जो इनकम है, जो इनकम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टैक्स रेट का, या फिर जो टैक्स रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर है ना, ठीक है। ध्यान से देखो सर, बड़ा सिंपल सा बात ये है कि सर 20% तो वो सभी में कॉमन है, वो तो कट जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो 80% ये भी तो कॉमन है, लेने का जरूरत है नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा टैक्स रेट पहले कितना था, 30% था, बोलो हाँ कि ना बच्चा। हम नहीं लिख रहे हैं वो चीज कि ये 80%, ये तो कट ही जाना है सर ना, नहीं लिखूंगा। तो पहले हम कितना टैक्स देते थे, 30%, अभी हम कितना देते हैं, तो ये मेरा टैक्स रेट है, क्या है मेरा, कटेगा क्या, एकदम कटेगा, कितना हो जाएगा ये 6 और कितना हो जाएगा ये 5, ये क्या है बाबू, टैक्स रेट है, ये क्या है सर, ये तो टैक्स रेट है सर। और इसका उल्टा क्या होगा, इनकम होगा, बोलो ना बाबू हाँ कि ना। तो टैक्स रेट 6 से 5 हो गया, इनकम कितना हो जाएगा, 5 से 6। देखो दिख रहा है क्या बच्चा, कट तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है। इनकम क्या हो गया, पहले हम 5 कमाते थे, अभी कितना कमाते हैं, 6, तो मतलब 1 बढ़ गया, तो ये 1 किस पे बढ़ा, कितना बढ़ा, हाँ ठीक है। एक्चुअल कितना बढ़ा, एक्चुअल कितना बढ़ा, पक्का, तो सर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12,000 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, खत्म, आ गया आंसर मेरा। तो 5 इंटू 12,000 मतलब 60,000 क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, आ गया आंसर। देखो सर 80 तो कट ही जाना है, उसको तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लेंगे, टैक्स रेट लेंगे। पहले टैक्स रेट 30% था, अभी कितना है, 25% है। 30% 25% कट कुट के 6:5 हो गया, क्योंकि जब टैक्स कांस्टेंट है तो इनकम और टैक्स रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उल्टा होता है। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब बराबर में, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब अपोजिट, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, और अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है, ठीक है। ये होता है उल्टा। तो ये 6 से 5 हो रहा है, यानी कि ये घट रहा है, तो इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। देखो 5 से 6 हो गया, और सवाल में मेरे को इंक्रीज वाला वैल्यू दिया था, यहां पे कितना इंक्रीज हुआ, 1, और एक्चुअल में 12,000, बस। तो 5 का 60,000, और बोलेगा कि इसका फाइनल इनकम बताओ, तो क्या बोलोगे आप, सर पहले 60 कमाता था, 12 बढ़ गया, मतलब 72,000, या 1 का 12, 6 का 72,000, जैसे करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर 6,000 से बड़ा है, ठीक है। टैक्स रेट के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो 18% से कितना हो गया, कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दोनों ही केस में 25% टैक्स फ्री है, मतलब 75% पे टैक्स लगेगा, 75% इधर भी आएगा, 75% उधर, कट जाएगा ना सर, लिखूं ना, बहुत बढ़िया रही, ठीक है। बस यहां से रेशियो निकाल लो, तो ये 3 से कटेगा, कि 3 से कटेगा ना, तो ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5। सर ये टैक्स रेट परसेंटेज का रेशियो है, क्योंकि टैक्स इक्वल है तो इनकम क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि 5 से बढ़ गया ना, कितना, लेकिन एक्चुअल में 6, एक्चुअल में कितना,
तो एक का वैल्यू 6000, एक का वैल्यू क्या पूछा है मेरे से? बहुत सही। तो कितना हो जाएगा? कल को आपको बोलेगा कि उसका फाइनल इनकम बताओ, तो कितना बोलोगे? 36,000। 30,000 इनिशियल था, 6 जोड़ के 36, या एक का 6,000, 6 का 36,000। सही है। ये हो गया मेरा 180। पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्या कह रहा है वो। इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 2000, मतलब उसका इनकम 2000 बढ़ गया। एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज रिड्यूस बाय 18 to 15, मतलब पहले 18 था, अभी क्लियर है यहां तक। इन द फर्स्ट केस, पहला केस के बारे में कह रहा है 25% उसका टैक्स क्या है? फ्री है। एंड इन द सेकेंड केस 20% उसका टैक्स फ्री है। पहले क्या था? पहले इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स फ्री था, तो वो 80-80 था या 75-75 कट जाता था। अभी अलग अलग है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा। करेंगे वही। अच्छा, ही पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स ना, तो आ जाओ देखो भाई, टैक्स रेट के बारे में बात कर लेते हैं। टैक्स रेट परसेंट, सुनो, अगर मेरा 25% टैक्स फ्री है तो टैक्स लगेगा कितना पे? 75 पे। और दूसरा केसेस में भी तो 25% फ्री है ना? ना, दूसरा पे 20%, तो टैक्स लगेगा कितना पे? बहुत बढ़िया। पहला पे 25% फ्री है तो 75% पे टैक्स लगेगा। दूसरा पे 20% पे टैक्स फ्री है तो लगेगा 80% पे। सही है? कोई दिक्कत तकलीफ ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर तो इस पे कितना परसेंट का टैक्स है और इस पे कोई प्रॉब्लम है? सॉल्व किया जाए। देखो, आप ये परसेंट तो कट कर सकते हो। क्या मैं ये 15 से 75 5 बार में कट करूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? और क्या मैं ये 5 से अपना ये देखो, ये तो कट ही जाएगा ना, 80 16 बार में कैंसिल करूं, कोई दिक्कत है आपको? इधर में क्या बचा? 18, उधर में क्या बचा? 16। 2 से कटेगा ना? 2 से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 9। और ये क्या हो जाएगा? और कुछ कटेगा? नहीं सर, यही तो आया मेरा कट छट के। सर ये किसका रेशियो आया? टैक्स रेट परसेंटेज का। किसका आया भानु? टैक्स रेट परसेंटेज का। तो इनकम तो अपोजिट हो जाएगा ना बच्चा। क्या हो जाएगा बच्चा? 8:9। 8:9, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ रहा है तो इनकम घटेगा कि बढ़ेगा? टैक्स रेट घट रहा है तो इनकम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा है, इनकम बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 2 का 1 ना। और एक्चुअल में 2000 कि 6000 है? 2000 है, ठीक है ना। तो भाई 1 का वैल्यू कितना हो गया? क्या पूछा मेरे से? इनिशियल इनकम, यानी इसका वैल्यू तो 1 का 2000, तो 8 का कितना? यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत था? बस प्रॉब्लम क्या था कि एक में 25% टैक्स फ्री था और एक में 20% टैक्स फ्री था, तो 75 और 80 लिखना पड़ेगा। पहले सेम अमाउंट ऑफ टैक्स था तो नहीं लिखते थे, क्योंकि कट ही जाना है। समझ में आया बात? कोई अलग चेंजेस था? लेकिन आपको घर में जाके इसको वापस से देखना है। आओ 186 पे आओ। यही आया था? मेरा भी यही आया था। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला वाला टेस्ट में नहीं थी, नेक्स्ट वाला टेस्ट में रहेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चा। अच्छा, 186 एकदम सेम टू सेम है, तो वो आपका होमवर्क है।